एक ऐसा दौर था जब समाज परंपरा की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, लेकिन तभी सुधार की एक चिंगारी भड़की। ये कहानी एक ऐसे आंदोलन की है जो शुरू तो एक प्रार्थना से हुआ, लेकिन आगे चलकर एक बड़ी क्रांति बन गया। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कैसे मुट्ठी भर विचारकों के एक ग्रुप ने उस वक्त के भारतीय समाज के पूरे ताने बाने को ही चुनौती देने की हिम्मत कर डाली। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1867 के बॉम्बे से। एक ऐसा शहर जो बदल रहा था, जहां पुराने ख्यालों के साथ साथ नए आइडियाज भी जन्म ले रहे थे। और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में थे एक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने इस महान आंदोलन की नींव रखी थी। और फिर इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देने के लिए सामने आए महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने इसे एक असली वैचारिक शक्ति बना दिया। इन सभी लोगों का बस एक ही लक्ष्य था, सामाजिक सुधार, उन सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। और इन सब के पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही थी वो थी एकेश्वरवाद की, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास जो सभी इंसानों को बराबर मानता है, बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस समाज का जन्म हुआ कैसे। अच्छा, तो हुआ ये कि ये आंदोलन कोई बिल्कुल नया नहीं था। असल में ये परमहंस मंडली नाम के एक पुराने ग्रुप का ही एक नया रूप था। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर इसे फिर से ऑर्गेनाइज किया और नाम दिया प्रार्थना समाज। ये एक नई शुरुआत थी जिसका मकसद सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं था, बल्कि असल में समाज की सेवा करना था। अब देखिए, किसी भी बड़े मूवमेंट के पीछे एक मजबूत सोच, एक फिलॉसफी होती है। तो देखते हैं कि प्रार्थना समाज के वो मूल विश्वास क्या थे जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली। देखिए, उन्होंने एक ईश्वर में तो विश्वास किया, लेकिन अपनी जड़ों को यानी वेदों और उपनिषदों को कभी नहीं छोड़ा। उनके लिए भक्ति का मतलब सिर्फ भजन कीर्तन करना नहीं था। असल भक्ति तो थी ईश्वर के बनाए इंसानों की सेवा करना, और उस जमाने में ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और ये जो एक लाइन है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है कि अगर ईश्वर से प्रेम करते हो तो उसके बनाए हर बच्चे से प्रेम करो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। यही उनका मूल मंत्र था। अब कोई भी आंदोलन सिर्फ विचारों से तो नहीं चलता, उसे चलाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं। तो अब हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने प्रार्थना समाज को असल में आकार दिया। महादेव गोविंद रानाडे तो इस आंदोलन की आत्मा थे ही, लेकिन उनके साथ आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावरकर जैसे कई और भी महान विचारक जुड़े थे। तो कह सकते हैं कि ये पूरी एक टीम का प्रयास था। रानाडे संत तुकाराम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने तुकाराम के अभंगों से करुणा, प्रेम और भक्ति का संदेश लिया। लेकिन वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा और विधवा पुनर्विवाह संघ जैसे कई संस्थान भी बनाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेरणा को सिर्फ बातों तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक्शन में बदला। तो आइडियाज तो समझ आ गए, लीडर्स के बारे में भी पता चल गया, पर सवाल ये है कि उन्होंने किया क्या, जमीन पर क्या काम हुआ। उनका एक बिल्कुल क्लियर 4 पॉइंट एजेंडा था। उनके उद्देश्य एकदम साफ थे। पहला, जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध करना। दूसरा, बाल विवाह को रोकना। तीसरा, विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक दिलाना। और चौथा, महिलाओं को शिक्षित करना। जरा सोचिए, ये चारों ही मुद्दे उस समय के समाज में किसी डायनामाइट से कम नहीं थे। ये बहुत बड़े और साहसिक कदम थे। अब इन आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना भी तो था, तो इसके लिए उन्होंने सुबोध पत्रिका नाम से एक अखबार शुरू किया। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम भी किया। उन्होंने मजदूर वर्ग के लिए नाइट स्कूल खोले और लड़कियों के लिए खास तौर पर अनाथालय और स्कूल स्थापित किए। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ बॉम्बे में ही हो रहा था। इस विचार की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। दक्षिण भारत में कंदुकुरी वीरेशलिंगम जैसे सुधारक ने इन विचारों को आगे बढ़ाया। वहीं पंजाब में ब्रह्म समाज, जिसके विचार प्रार्थना समाज से काफी मिलते जुलते थे, ने 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना करके इन सुधारों को और भी फैलाया। चलिए एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1867 में। संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे,
और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधार। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? हमें प्रार्थना समाज को क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था जैसी गहरी बुराई को चुनौती दी, महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति समाज सेवा में है। इनके विचारों ने ही पूरे देश में सुधार की एक नई लहर पैदा की। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, तो आज हमारे समाज में इस विचार को पूरी तरह से अपनाने में क्या चुनौतियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इस पर सोचने की जरूरत है। तो उम्मीद है इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और टॉपिक्स पर जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।